नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से आरक्षण और एससी एसटी एक बड़ा मुद्दा इस देश में बना हुआ है और हमेशा, जो कि इससे पहले भी ऐसा नहीं, एससी एसटी एक्ट को लेकर बवाल नहीं बचता था। एससी एसटी एक्ट के केसेस इतने आए सामने जहां 75% केस माने गए झूठे हैं। लेकिन सबके बीच में यूजीसी अधिनियम मोदी सरकार के द्वारा ही लाया गया, ये सभी जानते हैं। भले उसमें कहें कि दिग्विजय सिंह थे, फलाना थे, ढमका थे, लेकिन सबके बीच एक ऐसी खबर आ रही है। हालांकि ये खबर जो है वो एक पुराना जो ढर्रा था हमारे देश का, उस ढर्रे को आज एक्सेप्ट किया गया है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। जी हां, उड़ीसा से खबर आ रही है, जहां पर आरक्षण को रिवाइज किया गया है। आरक्षण रिवाइज करके एससी एसटी का क्या परसेंटेज कर दिया गया है, एससी बीसी को भी क्या मिला है, एससी बीसी क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और सामान्य वर्ग का जो आरक्षण था, या तो सामान्य वर्ग की जो सीटें थी, उन सीटों को किस तरह से घटाया गया। सवाल ये नहीं है कि ये किस लोगों को दिया जा रहा है, जो हक था उनका अब दिया जा रहा है। सवाल ये है, ये हक कब दिया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम क्या यूजीसी अधिनियम देख करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम भारत को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उनका साफ कहना था कि हम भारत को आगे ले जाना चाह रहे हैं या पीछे ले जाना चाह रहे हैं, और ये कह करके उन्होंने यूजीसी अधिनियम पर स्टे लगा दिया। उस पर फैसला बाकी है। लेकिन सबके बीच में आरक्षण को लेकर के उड़ीसा में क्या ऐसी आवश्यकता थी बीजेपी को कि आरक्षण को लेकर के रिवाइज करना पड़ा वहां पर। इस वक्त बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने हित मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दिखाते हैं आपको सीधे तौर पर आरक्षण में क्या हुआ है। असल में आरक्षण वहां पर बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होने के नाते जो उड़ीसा में, वहां पर यह माना जाता है कि बीजेपी सवर्णों के लिए काम करती है, सवर्णों। लेकिन जब से यूजीसी अधिनियम आया, मानो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा करना चाह रही है जिससे कुछ समीकरण बदले, या कुछ उसे मन में उसके भय है, डर है कि शायद वो अगर कुछ परिवर्तन नहीं करेगी तो उसे सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो क्या इसीलिए सब चीजें कर रही हैं? आपको बता दें, जो नया आरक्षण का ऐलान किया गया है, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, ये देखिए। ये एससी एसटी आरक्षण में बदलाव किया गया है मेडिकल व इंजीनियरिंग कोर्सेज में। जो मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेजेज हैं उसमें है, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के लिए नई आरक्षण पॉलिसी लागू की गई है। वो है एससी एसटी अनुसूचित जैसे कहते हैं, वो पहले 8% उसको आरक्षण मिलता था, लेकिन इस 8% को जो प्रस्तावित अब लागू किया गया है वो 16.25% कर दिया गया है। यानी 8% से 16.25%, इन 8.25% का मुनाफा यहाँ पर बढ़ा दिया गया, लगभग दोगुना कर दिया गया। एसटी यानी अनुसूचित जात जो 12% था, उसको बढ़ा करके 22.5% कर दिया गया। यानी आंकड़ा 10.5% एसटी का बढ़ाया गया है, और कुल एससी एसटी का जो बढ़ाया गया वो 20% किया गया है। यानी नया आरक्षण जो है वो, माफ कीजिएगा, पहले 20% था, वो 38.75% हो गया, यानी 18.75% कुल आरक्षण में उस साल आया है। वो सिर्फ एससी एसटी को है। आगे अभी और भी आरक्षण है जो ओबीसी होता है। वो ओबीसी कैसे यहाँ पर दूसरे भाषा में बोला जाता है, अगले आंकड़े आपके सामने है। अगला आंकड़ा है उड़ीसा की नई आरक्षण नीति में पूरा ब्रेकडाउन जो बता दें आपको। जैसा कि मैंने बताया, एससी अनुसूचित जात को 8%, 16.5% का बढ़ा मुनाफा हुआ, और 8.25% बढ़ाया गया। एसटी को 12%, जो अब 22.5% हो गया, 10.5% का बढ़ाया गया। यहाँ पर एसईबीसी यानी कि इसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी आरक्षण शून्य था। उड़ीसा में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था अब तक कॉलेजों में, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ा करके 11.25% कर दिया गया। यानी 11.25% की बढ़ोतरी हुई, और ये पहली बार लागू किया गया है ओबीसी यानी एसईबीसी का कोटा उड़ीसा में। अब कुल आरक्षित सीटों की संख्या देख लिया, आपके सामने है। एससी एसटी एसईबीसी मिला करके जो पहले आरक्षण 20% का था, वो नया आरक्षण 50% कर दिया गया, यानी 20 से 50% कर दिया गया। 30% की बढ़ोतरी की गई। ये बड़ा बदलाव है,
और सामान्य वर्ग यानी सामान्य कैटेगरी में जनरल 80% था, वो अब 50% का जो कैप था गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो संविधान में, उस 50% के कैप पर लाकर रोक दिया गया और 30% यहाँ से सामान्य वर्ग की सीटों को घटा दिया गया। अब वो 50% पर आ गए, यानी 30% उनको कम कर दिया गया। तो साफ तौर पर ये है आंकड़े जो कि ओडिशा के अब बोल रहे हैं कि आखिरकार ये परिवर्तन कैसे हुआ। एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, आपके सामने चार्ट दिख रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा कि एससी बीसी वर्सेज ओबीसी क्या है। एससी बीसी होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। कुछ राज्यों जैसे ओडिशा में आधिकारिक नाम है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस पूरे भारत में आमतौर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एसईबीसी मतलब होता है ओबीसी, यानी ओबीसी और एसईबीसी लगभग एक समान है। तो ये मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं जो इस वक्त ये परिवर्तन किया गया। अब राज्य सरकार ने कुछ सोचकर ही किया होगा कि आखिरकार क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि जहां पर राज्य सरकार उसको इस वक्त पूर्ण बहुमत में है, ओडिशा में सत्ता में है, तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इस तरह से चीजों को लागू करना। हमें लगता है कि ऐसे में जहां पर भी आरक्षण की जरूरत है और इस वक्त सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अगर बढ़ानी है, तो मुझे लगता है कि इसमें आर्थिक आरक्षण देने बहुत ज्यादा आवश्यक है। आर्थिक आरक्षण दे दिया जाए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कर दिया जाए, यानी जो भी इकोनॉमिकल वीकर है उनको आरक्षण दे दिया जाए, आर्थिक आरक्षण। उनकी शिक्षा फ्री कर दो, उनके खान पान फ्री कर दो, उनका मेडिकल फ्री कर दो, उनकी यात्रा फ्री कर दो, उनको सारी सुविधाएं दे दो, जिससे कम से कम उनको आर्थिक रूप से लड़ने में आसानी हो। उनकी फीस फ्री, मतलब कहीं भी एग्जाम देने जाना हो फीस फ्री कर दो, हर चीज का वो सब कुछ आप फ्री कर दीजिए। लेकिन क्या ये इस वक्त 2026 में हम जा रहे हैं, क्या इस तरह की चीजें सवालिया निशान लोगों पे खड़ा करती है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि सरकार ने जरूर सोचा होगा, कुछ न सोच करके इस कानून इसको जो है अब जाकर के 2026 में लागू हुआ। सोचिए, अब तक ओबीसी को कोटा को नहीं मिला था आरक्षण, और बीजेपी ने ओबीसी कोटा 2026 में लागू हुआ। आज़ादी के हम बात कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत की बात करेंगे। आज़ादी के हम 75-80 साल के में जा रहे हैं, और 80 साल की आज़ादी के बाद हम कोटे को रिवाइव कर रहे हैं, मतलब कोटे को रिवाइज कर रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा। और इस केस में नहीं रिवाइज कर रहे हैं कि हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हमारे समाज की बड़ी है, इस वजह से कर रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक मतलब सोशल कंडीशन जो हमारे समाज की वो शायद घट रही है। इसलिए हमें अभी भी 2026 में भी विकसित भारत का सपना लिए 2047 का, 2026 में हम आरक्षण पर मोहर लगा रहे हैं और आप आरक्षण के कैप को बढ़ा रहे हैं, जहां हमें आर्थिक आरक्षण की तरफ एक बार देखना था। लेकिन शायद यहाँ पर सरकारें किस आधार पर यह आरक्षण चीज़ें पे कर रही हैं, बड़ा सवाल है। बहरहाल हो सकता है ओडिशा के कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसको लेकर के सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़े हों। आपसे अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक डेटा डिटेल दिखाया है, उन डिटेल्स पर आप बताइए कि आखिरकार क्या इस तरह की चीज़ों की आज आवश्यकता है। और अगर आप उड़ीसा से आते हैं और SC ST या OBC समुदाय से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की स्थिति इस वक्त ऐसी है, दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि क्या वहाँ की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि इस तरह की चीज़ों को आवश्यकता इस 2026 और विकसित भारत को आवश्यक है इस वक्त आरक्षण की, ये जरूर लिखिएगा। बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।